हेलो एवरीवन, हैप्पी दशहरा। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से दशहरा सेलिब्रेट किया हो। उम्मीद करती हूँ कि आप जानते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स सेलिब्रेटेड एज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और जब हम इविलनेस की बात करते हैं तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहते हैं, गुड एंड इविल। और जब हम इविलनेस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इविलनेस जो है वो किसी फिजिकल फॉर्म में ही मौजूद हो। ये कई लोगों के नजरों में, एक्शंस में, विचारों में, व्यवहार में, शब्दों में भी मौजूद होता है। आज मैंने एक रील पोस्ट की थी और मुझे लगता है आज का जो ओकेजन था वो बेस्ट था टू शेयर दैट वीडियो। और मैंने वहां पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और बहुत सारे रावण मुझे वापस से उस कमेंट सेक्शन में नजर आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैम आपको इतने डिमीनिंग, इतने डेरोगेटरी कमेंट्स आते हैं सच में। तो आपने देखा, ऑब्वियसली आते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे कमेंट्स आते होंगे। मतलब आप डीएम खोल के देख लो, कमेंट्स देख लो, आते ही हैं। आई चोज टू स्पीक अबाउट इट पब्लिकली एंड व्हाई नॉट। मुझे व्हाई शुड आई बी अशेम्ड ऑफ शेयरिंग ऐसे स्क्रीनशॉट्स पब्लिकली। आप देखो, अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि किसी के साथ अगर कुछ गलत होता है ना, ऐसा कुछ होता है, किसी को किसी ने गलत तरीके से छुआ या किसी ने किसी को वर्बली अब्यूज किया, रेप केसेस हुए, तो अक्सर जिसके साथ कुछ गलत होता है ना, उसको ऐसा महसूस कराया जाता है कि हाय, आपको शर्म आनी चाहिए। उसको क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म उसको आनी चाहिए जिसने ऐसी शब्दों का प्रयोग किया, जिसने ऐसा काम किया, जिसने ऐसी हरकत की, उसको शर्म आनी चाहिए। जिसने कुछ किया ही नहीं, why should that person feel ashamed? So, and obviously I don't want any sympathy out of this. Obviously I don't want. आप देखो, मैं एक बात और आपको बताती हूँ। जब आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, जब आप ऐसे लोगों की प्रोफाइल को क्लिक करते हो, आप देखोगे उनकी बायो में जो चीज लिखी होती है, जिनका उन्होंने फोटो लगाया होता है, उसका शायद 1% भी वो फॉलो नहीं कर रहे होते। नहीं तो ऐसे शब्द उनके मुख से निकल ही नहीं सकते जो ज्ञान वो बांट रहे होते हैं। और ऑनलाइन होने की वजह से इट हैज हैपेंड, डिजिटल शेमिंग, डिमीनिंग चीजें लिखना, डेरोगेटरी चीजें लिखना, ऐसे भद्दे कमेंट्स पास करना, इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी अपनी ओपिनियन, और जब आप उसको शायद बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो, उसको किसी और पे थोप देना, ऑब्वियसली ये मुझे नहीं पता कहाँ से आता है लोगों के दिमाग में। और बिल्कुल जैसे रावण के कई चेहरे हैं, इन लोगों के भी कई चेहरे होते हैं। आप मान के चलो, जो लोग ऐसी, हाँ, तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब है, आप में से बहुत सारी लड़कियां भी मुझे देख रही होंगी कि यार ऐसे लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा होंगे। देखिए, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि आई शुड बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, राइट? आपकी जिंदगी है, आप खुशी से जिए, हंस के जिए, प्यार से जिए। और देखिए, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो बहुत ज्यादा दिल पे लेने वाली बात भी नहीं है। और आपकी जिंदगी है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।